जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और संभल जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक कुमार पांडे का। भारत और नेपाल के ऐतिहासिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में 2 दिवसीय भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। महोत्सव में दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। महोत्सव के अंतर्गत विद्यालयों में चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विद्यार्थियों को सांस्कृतिक सहभागिता से जोड़ा गया। इस अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा का शुभारंभ अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा एवं उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान के निदेशक अतुल द्विवेदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। एनसीसी कैडेट्स एवं छात्रों की भी सहभागिता आयोजन में रही। महोत्सव के मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने अपने संबोधन में भारत नेपाल की साझा परंपराओं, सांस्कृतिक एकात्मता और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक एवं शास्त्रीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का प्रारंभ लोक गायन से हुआ, जिसके पश्चात धोबिया नृत्य, लोक गायन, कथक नृत्य, नाटिका और भोजपुरी लोक गायन की प्रस्तुतियां दी गयीं। आयोजन का विशेष आकर्षण पद्मश्री नलिनी कमलिनी द्वारा प्रस्तुत कथक नृत्य नाटिका रही, जिसे दर्शकों ने अत्यंत सराहा। थाईलैंड की रानी चौखुन फ्रासिनी नाथा फिलात कल्याणी अपने 2 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर पहुंची। उन्होंने महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी प्रतिमा का दर्शन पूजन किया तथा चीवर चढ़ाकर विश्व शांति की प्रार्थना की। इस दौरान थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री बोर्न वोर्न शाक उवाननो सहित 70 सदस्यीय थाई प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहा। रानी ने रामाभार स्तूप का भी भ्रमण किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने 1 दिवसीय दौरे पर कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा, संगठन, प्रशासनिक समीक्षा और विकास परियोजनाओं पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। तमकुहीराज में एक निजी स्कूल के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष भाजपा की बढ़ती ताकत देखकर घबराया हुआ है। उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना की नकल कई देश और प्रदेशों ने की है। उन्होंने फाजिलनगर में आयोजित ग्राम चौपाल में भी भाग लिया। जिला मुख्यालय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी वे शामिल हुए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर कुशीनगर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला जज संजीव कुमार त्यागी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इफराक अहमद व मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय जांच शिविर लगाया गया। मेगा शिविर के अवसर पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा लगभग 50 महिलाओं की गोद भराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी किया गया। जिला ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को आवास की चाबी प्रदान किया गया। मेगा शिविर में जिले के कुल 30 से अधिक विभागों द्वारा 41 से अधिक योजनाओं के अंतर्गत कुल 2953 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के पूर्व विभिन्न विभागों द्वारा जनपद के लगभग 556 ग्राम पंचायतों में लघु शिविरों का आयोजन करके कुल 3,21,117 लाभार्थियों को चिन्हित कर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में 5 दिवसीय थाई महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन के चौथे और 5वें दिन भगवान बुद्ध की अष्ट कलश शोभा यात्रा निकाली गई। अष्ट कलश शोभा यात्रा थाई बुद्ध मोनास्ट्री से महापरिनिर्वाण मंदिर तथा रामाभार स्तूप पर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुई। अष्ट कलश समारोह में थाईलैंड से आए बौद्ध धर्मावलंबियों के अलावा अन्य कई देशों के बौद्ध भिक्षु व स्थानीय लोग शामिल हुए। अष्ट कलश यात्रा में थाई कलाकारों का पारंपरिक नृत्य लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और कुशीनगर जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बीते दिनों कुशीनगर जिले का दौरा किया। उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन के सभागार में जनप्रतिनिधियों व जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिले की सभी विकास परियोजनाओं, निर्माण कार्यों, गरीब कल्याण योजनाओं तथा कानून व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा बैठक की। बैठक की समाप्ति पर जम्मू कश्मीर में तैनात कैप्टन अमन कुमार सिंह के असामयिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संभल
जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण गोस्वामी का। संभल में किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती के जरिए अपनी तकदीर बदल रहे हैं। स्ट्रॉबेरी विकास योजना के तहत इस साल जिले के 35 किसानों ने इस विदेशी फल की बागवानी की है। सरकार की ओर से मिले 25 हेक्टेयर के लक्ष्य और किसानों के निजी प्रयासों से जिले में लगभग 100 हेक्टेयर जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। जिला उद्यान अधिकारी सौरभ बंसल ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती अन्य पारंपरिक फसलों के मुकाबले महंगी जरूर है, लेकिन इसका मुनाफा किसानों को मालामाल कर देने वाला है। 1 हेक्टेयर में लगभग 12 से 13 लाख रुपए की लागत आती है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा लेबर कॉस्ट और पुणे व हिमाचल से आने वाले उच्च गुणवत्ता के पौधों का होता है। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग और सरकार की ओर से ड्रिप सिंचाई और पौधे जैसे इनपुट के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जो इस महंगी खेती को सुगम बनाती है। लघु एवं सीमांत किसान के लिए 90% तक व 2 हेक्टेयर से अधिक श्रेणी के किसानों को 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। 1 एकड़ में पहली बार फसल लगाने पर लागत 6.5 से 7 लाख रुपए आती है, जो दूसरे साल घटकर 6 लाख रुपए रह जाती है। संभल की स्ट्रॉबेरी की मांग केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, देहरादून और मेरठ जैसे बड़े शहरों में भी है। इस बार जिले के 75% नए किसान इस खेती से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादों एवं वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट में 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग द्वारा आयोजित यह निर्यात प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट 16 से 20 फरवरी तक चली। इसमें मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल के 18 सदस्यों ने मंडलीय अधिकारी राहुल यादव की अगुवाई में प्रतिभाग किया। कृषि विपणन विभाग के निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य प्रदेश के किसानों, एफपीओ और निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सक्षम बनाना है। संभल से सीएससी सड़सी यूपी एग्रीकल्चर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ मोहम्मद फहीम ने इस सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने विशेषज्ञों से निर्यात की जटिलताओं एवं उसमें सुधार के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए गुणवत्ता पूर्वक उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुसार फसल तैयार करना, बेहतर पैकेजिंग, प्रभावी मार्केटिंग पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि बेहतर पैकेजिंग और रणनीतिक मार्केटिंग भारतीय कृषि उत्पाद की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती बनाती है। इस प्रशिक्षण से लौटे प्रतिनिधि अब स्थानीय स्तर पर अन्य किसानों और उत्पादकों को जागरूक करेंगे, ताकि प्रदेश का कृषि निर्यात एक ऊंचाई छू सके। महाशिवरात्रि का त्योहार संभल जनपद में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कांवड़िया गंगा नदी से जल लाकर कांवड़ चढ़ाई और महादेव का जलाभिषेक भी किया। गांव बेड़नी सरायतरीन स्थित पातालेश्वर महादेव और गांव सादतवाड़ी स्थित शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। गांव सादतवाड़ी में कांवरिया एवं शिव भक्तों पर जिलाधिकारी राजेंद्र पेशिया एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित अन्य अधिकारियों ने पुष्प वर्षा की। जनपद में जगह जगह कांवरियों के लिए शिविर लगाए गए, जहां जलपान की उचित व्यवस्था थी। वहीं दूसरी ओर महाशिवरात्रि के पर्व पर सरकार की मंशा अनुरूप व निदेशक पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में जनपद संभल की सभी अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके अंतर्गत साफ सफाई का उचित प्रबंध किया गया। गौवंश को रोली टीका लगाकर तथा माला पहनाकर पूजा की गई। साथ ही हरा चारा, चोकर, गुड़ भी खिलाया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी संभल डॉक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा गाँव केला देवी में स्थित अस्थायी गौ आश्रय स्थल में महाशिवरात्रि के पर्व पर गायों व नंदी की रोली लगाकर व गुड़ खिलाकर पूजा अर्चना की गई। संभल जनपद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर हाई स्कूल व इंटर के 51,427 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। हाई स्कूल में 27,786 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 23,641 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को सही प्रकार से संपन्न कराने के लिए 3 जोनल मजिस्ट्रेट, 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 17 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 77 केंद्र व्यवस्थापक व 77 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक ड्यूटी पर लगाए गए हैं। जिले में 6 टीम सचल दल की बनाई गई हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी है। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।